तो ये देख सकते हैं आप मेरे प्यारे बच्चों, क्या देख सकते हैं आप कि ये मेरा जो जून 2025 का जो मेरा क्वेश्चन पेपर है मेरे प्यारे बच्चों, उसका GEYS 01 योग परिचय, ठीक है, 2025 जून पेपर का पहला क्वेश्चन मैं आपको करा रही हूँ। और आगे चल के ना मैं क्या करूँगी मेरे प्यारे बच्चों, आगे चल के मैं ये करूँगी कि आप लोगों के लिए इसका जो है लाइन डायग्राम और आगे चल के इसके जो है शॉर्ट क्वेश्चन भी लाऊंगी, वन वर्ड वाले, फिल इन द ब्लैंक्स और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वगैरह। इससे क्या होगा ना मेरे बच्चों, इससे आप लोग जो है उसको वो करने में कैपेबल हो जाएंगे मेरे बच्चों, कि अगर जो एक सर्कुलर आया है कि GEY वाले और जो VEAC वाले पेपर हैं, AECC वाले हैं, वो ऑब्जेक्टिव आएंगे, तो अगर किसी बच्चे को 100% ये पता हो तो बताने का कष्ट करें। बाकी तब तक मैं आपको, ये पहला क्वेश्चन है जून 2025 के पेपर में आया हुआ, प्रश्न था योग का मानव जीवन में महत्व समझाइए। क्या बताइए, योग का मानव जीवन में मेरे बच्चों महत्व समझाइए, ठीक है। तो योग का हम जो है महत्व कैसे बताएंगे आपको, योग का मानव जीवन में महत्व देखिए अलग अलग हेडिंग्स में हम आपको जो है बताएंगे क्या क्या। जैसे कि एक हो गया शारीरिक महत्व, ठीक है, और उसके बाद में आप आगे चलेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, आगे चलेंगे तो हो जाएगा हमारा ये मानसिक महत्व, फिर हो जाएगा ये हमारा आध्यात्मिक महत्व, ठीक है, ठीक है मेरे बच्चों। तो क्या होगा उसके बाद में हम देखेंगे क्या कि सामाजिक महत्व, उसके बाद में लास्ट में आप लोग लिखेंगे ये उपसंहार। क्या लिखेंगे, देखिए उपसंहार और प्रस्तावना हर पेपर में आपको लिखनी है, ठीक है ना। उपसंहार और प्रस्तावना आपको हर एग्जाम में लिखनी ही लिखनी है, ठीक है। अब जैसे आप स्टार्टिंग करेंगे तो ये यहाँ पे आप प्रस्तावना भी लिख सकते हैं, शुरू में थोड़ा सा लिखेंगे तो वीडियो ज़्यादा ना लंबी हो इसलिए मैंने लिखा है, लेकिन मैं मेन पॉइंट्स कवर करवा रही हूँ जिसको आप अब डिटेल कर लीजिएंगे। बाद में मैं इसके रेखा चित्र डायग्राम बनाऊंगी, जिससे जिन बच्चों की स्पीड भी कम है मेरे बच्चों, वो भी मार्क्स जो है 100 में से 99 स्कोर कर पाएँ। आगे मल्टीपल चॉइस भी होते हैं तो मुझे बताइए, मैं और कमेंट कीजिए, मैं आपको मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन भी कराऊंगी। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे आप कि योग मानव जीवन को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से संतुलित बनाने वाली प्राचीन भारतीय पद्धति है, ठीक है। क्या है हमारी, मानव जीवन को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से जो है संतुलित करने वाली क्या है मेरे बच्चों, ये पद्धति है एक, ठीक है। और जो योग होती है, हमारे योग का क्या अर्थ होता है, हमारे योग का अर्थ होता है, जो योग टिपिकल शब्द है हिंदी का, उसका अर्थ है जोड़ना। योग शब्द का क्या अर्थ है, जोड़ना, अर्थात आत्मा का जो परमात्मा से और शरीर का मन से समन्वय करना। क्या, आत्मा का किससे, परमात्मा से मेरे बच्चों, आत्मा का शरीर से, आत्मा का परमात्मा से, आत्मा का परमात्मा से, और क्या, और शरीर का मन से जो है, देखिए शरीर का मन से, शरीर का मन से क्या करना, समन्वय, समन्वय करना ही योग कहलाता है मेरे बच्चों। क्या कहलाता है, योग कहलाता है, ठीक है। अब देखिए आगे है हमारा शारीरिक महत्व मेरे बच्चों। क्या है, शारीरिक महत्व, क्या है, शारीरिक महत्व, हेडिंग जो है हमारी वो क्या है, शारीरिक महत्व, क्या है, शारीरिक महत्व। तो अब जो हम शारीरिक महत्व करेंगे मेरे बच्चों, तो शारीरिक महत्व में क्या हो जाएगा, योगासन, प्राणायाम और ध्यान के अभ्यास से शरीर स्वस्थ, लचीला और रोग मुक्त रहता है। नियमित योग से रक्त संचार क्या होता है, सुधरता है तथा अनेक रोगों से बचाव होता है, ठीक है। अब देखिए मानसिक महत्व, योग मन को शांति प्रदान करता है। ध्यान और प्राणायाम से एकता बढ़ती है, चिंता और तनाव कम होते हैं। देखिए मानसिक शांति आज के ज़माने में तो और ज़्यादा कम होती जा रही है, जहाँ इतने सारे ऑप्शंस हमें पता चलते हैं सोशल मीडिया के द्वारा, लोगों को हम देखते हैं, दुनिया में कितना कुछ है, हम हर चीज़ जानना भी चाहते हैं। जब तक एक चीज़ नहीं जान पाते, जब तक हमारा मन दूसरी तरफ भाग जाता है। यूट्यूब में ही देखिए कई लोग तो अपना निश भी डिसाइड नहीं कर पाते, क्योंकि हर आदमी खाना बनाता ही है, कुछ लोगों को देखता है आमसी गृहिणी को,
उन्होंने यूट्यूब पे खाना बनाया और वो वायरल हो गए, तो वो कुछ दिन कुकिंग के वीडियो डालते हैं। फिर वो देखिए वो धार्मिक भी होती हैं, लेडीज या जेंट्स जो भी हैं, वो सोचते हैं ये तो मैं करती ही हूँ या करता ही हूँ, वो धार्मिक चैनल बना लेते हैं अपना और वो डालते हैं। तो मतलब कंफ्यूजन बहुत आ गया। तो जो योग होता है, इससे हमारे मन को शांति होती है, ध्यान और प्राणायाम से एकाग्रता बढ़ती है, और जहां आप लोगों की जो है एकाग्रता बढ़ गई ना मेरे बच्चों, तो चिंता और तनाव क्या होते हैं, कम होते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए कि आध्यात्मिक महत्व। योग आत्मचिंतन और आत्मज्ञान का मार्ग है। योग क्या है, आत्मचिंतन और योग आत्मज्ञान का मार्ग है। ठीक है, यह क्या करता है मेरे बच्चों, यह क्या करता है, यह व्यक्ति को नैतिक मूल्यों की ओर प्रेरित करता है और आत्मा की शुद्धि में क्या करता है, सहायक होता है। तो अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो यहाँ तक समझ में आ रही हो बच्चों, आगे आप लोग चाहते हो लाइन डायग्राम, जो लोग लाइन डायग्राम चाहते हैं वो खाली एल लिख देंगे। जो बच्चे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन चाहते हैं वो मल्टीपल चॉइस के लिए एम लिख देंगे। और जो बच्चे चाहते हैं कि वन वर्ड क्वेश्चन में आंसर इसके मैं बताऊं, तो वो लोग ओ लिख देंगे मेरे बच्चों। और जरूर सब्सक्राइब करेंगे वीथिका शिव चैनल को। और मेरे बच्चों, ज़्यादातर मैं इसमें लाइव आकर भी आपके काम की वीडियोस देती हूँ और आगे के पेपर भी मैं आपको शेयर करूँगी। और जैसा कि एक सर्कुलर यूनिवर्सिटी का है जो 2025 का, उसको भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। उसके हिसाब से मैंने उसे पढ़ा है, तो मुझे लगता है कि ये पेपर ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है। अगर कोई भी बच्चा सुन रहा हो या टीचर भी जुड़े हो और वो अगर क्लियर कर दे कि ये पेपर ऑब्जेक्टिव आएगा या सब्जेक्टिव आएगा, तो जो है इसमें कमेंट कर दें। ठीक है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, ताकि जो क्लियर कट गाइडलाइंस जो हमारी यूओयू यूनिवर्सिटी है वो जारी करे कि जो 9 तारीख वाला पेपर है ये ऑब्जेक्टिव आना है या सब्जेक्टिव आना है मेरे बच्चों। ठीक है ना। दूसरी बात, एकाएक इन लोगों ने जो फीस बढ़ाई है, फीस एकदम से फीस भी बढ़ाई, उसके अलावा किताबों की ये जो इन्होंने अलग से फीस की है, ये कितनी गलत बात है। आप ये बताइए, ओपन में ज्यादातर मजबूर बच्चे जिन्हें नौकरी भी करनी है, घर भी संभालना है, गृहिणी है जिनका कोई आय का स्रोत नहीं है, वो कर रही हैं। ठीक है, तो ये फीस बढ़ाना, जो पहले किताबें उसी में मिलती थी, क्या औचित्य रखता है। अब आप कहेंगे पीडीएफ, जो बच्चा कोई गांव में है, गरीब है, ना तो वो कंप्यूटर होगा उसके पास, ना ही वो प्रिंटर या पेपर परचेज करके लाएगा, इतनी उसकी हैसियत होती है मेरे बच्चों। तो किताबों का मूल्य लेना ओपन वालों से कहाँ तक सही है। और तीसरी बात ये है बच्चों कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि ये जो 2 पेपर ले रहे हैं ना बच्चों, ये लोग ये 23 मार्च को, एक 9 बजे से एक 12 बजे से, 2 घंटे का पेपर होता है, बीच में बच्चा क्या करेगा, 1 घंटा। ठीक है, और मेरा ये सुझाव ये भी है कि ओपन वालों को हमेशा एग्ज़ाम जो लेने चाहिए संडे को लेने चाहिए, ताकि जो जॉब वाले बच्चे हैं उनको अलग से छुट्टी ना लेनी पड़े। और बहुत प्राइवेट जॉब्स में आजकल ज़्यादातर हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी पे है, कोई किसी दुकान पे काम कर रहा है, तो जब लोग देखते हैं कि ये तो पढ़ाई में हमसे भी कई बार देखता है आगे ना निकल जाए मालिक से भी, तो लोग हर्डल्स भी क्रिएट करते हैं, उसको टेंशन क्रिएट करते हैं, तो बच्चा कई बार पढ़ाई करने की हिम्मत भी नहीं कर पाता या बीच में पढ़ाई छोड़ देता है। तो ओपन के एग्जाम हमेशा मेरे हिसाब से संडे को ही होने चाहिए। तो देखिए, हमने आध्यात्मिक महत्व तक पढ़ लिया था। तो ये क्या करता है, व्यक्ति को नैतिक मूल्यों की ओर प्रेरित करता है मेरे बच्चों। ठीक है, और क्या करता है, आत्मा की शुद्धि में सहायक होता है। अब देखिए हम इसका पढ़ेंगे मेरे बच्चों, क्या सामाजिक महत्व, क्या सामाजिक महत्व, क्या पढ़ेंगे, सामाजिक महत्व। ठीक है, अब सामाजिक महत्व में हम क्या पढ़ेंगे कि योग व्यक्ति में अनुशासन और सहयोग की भावना विकसित करता है। योग क्या करता है, व्यक्ति में अनुशासन और सहयोग की भावना विकसित करता है। स्वस्थ व्यक्ति ही स्वस्थ समाज का निर्माण करता है ना, ये तो आप सबको पता है। तो अब हम जो है कंक्लूजन, उपसंहार देंगे या निष्कर्ष कह सकते हैं। अतः योग मानव जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। यह शरीर, मन और आत्मा के बीच संतुलन स्थापित करता है। ठीक है, व्यक्ति को स्वस्थ, शांत और सफल बनाता है। ठीक है मेरे बच्चों, तो ये जो है मैंने आप लोगों के लिए बीए सेकंड सेमेस्टर के लिए बनाया है, तो सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे चैनल वीथिका शिव को।
और मैं अगले वीडियो में धीरे धीरे करके सारा पेपर और आगे के जो पिछले और भी पेपर हैं उनके भी क्वेश्चन आंसर ज़रूर आप लोगों के साथ साथ शेयर करूंगी। आशा है आप लोगों को ये पसंद आया होगा। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि कोई गृहिणी भी पूरे दिन जो काम में व्यस्त है, ससुराल में है। देखिए, शुरू शुरू में लेडीज़ को तो जगह भी बनाने में अपनी बहुत देर लगती है, सहयोग तो दूर उल्टा उनको सबका करना पड़ता है। क्या अगर कोई आदमी पानी तो खुद लेके, जवान लोग भी होंगे उनके ससुराल में, पी सकते हैं, लेकिन उनको लाके देना पड़ेगा। ऐसे ही पुरुष भी है बेचारे, आजकल गवर्नमेंट जॉब बहुत कम हो गई है तो कई कई काम कर रहे हैं, तो उस समय जो है बहुत ही मुश्किल हो जाता है पढ़ना। तो वीडियो को शेयर करें ताकि वो लोग आराम से इसको पढ़ सकें। धन्यवाद।